ये पेज अपना है 330, 330। षड्दर्शनों का स्थान और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का विकास। 6 दर्शन वेद के बाद में या वेद के समय से ही ये 6, वेद में सारे के सारे 6 अंग हैं। ये 6 जो फिलोसफीज हैं, कौन कौन सी हो गई है इसके अंदर? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। ये 6 हो गए। और इसके ऊपर विशेष रूप से जिसने किया, उसके अंदर उनके नाम से ये प्रचलित हो गए। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, न्याय गौतम का, वैशेषिक जो है वो कणाद का, सांख्य कपिल मुनि का, योग है पतंजलि का। जबकि योग अपने आप के अंदर बहुत व्यापक शब्द है, सांख्य बहुत ही व्यापक शब्द है। अब गीता उसको मॉडिफाई करके लेती है। सांख्य को वो किस तरीके से, गीता सांख्य और योग को एकजुट कर देती है। जबकि सांख्य जो है वो निवृत्ति की ओर लेके जाता है, योग है प्रवृत्ति की ओर लेके जाता है। गीता इन दोनों का समन्वय करती है। तो ये एक बड़ी विशिष्ट बात है। ये एक ऐसा विषय है, इसके अंदर धीरे धीरे हमारे सामने इतने प्रश्न खुलेंगे। ये फंडामेंटल्स के अंदर हम जा रहे हैं। इसमें भाई आप ये कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज, कहीं कोई शब्द कि एक्चुअल में जब तक आत्मसात न हो जाए, हम इसका मंथन करना चाहेंगे। षड दर्शनों का स्थान और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का विकास। आध्यात्मिक परंपरा जो है उसका विकास किस तरीके से हुआ और इनका स्थान क्या है। हमारे पूर्वज जिन्होंने वैदिक सत्य की खोज की या उसे प्राप्त किया, अब ये किस तरीके से प्राप्त किया? वैदिक सत्य का निरूपण तो हमने देखा कि प्रतीकों के माध्यम से किया। अब इस सत्य की प्राप्ति कैसे की उन्होंने? माइंड से नहीं की, क्योंकि वह कह रहे हैं वो उस तक बौद्धिक अटकलों या तार्किकता के द्वारा नहीं पहुंचे। क्योंकि सत्य की और शक्तियां हैं उसको जानने की, जिसके अंदर इंट्यूशन, उससे ऊपर इंस्पिरेशन, उससे ऊपर रेवलेशन और कोलोसल प्योरिटी। उनके अंदर इतनी विशाल प्योरिटी हमारे ऋषियों के अंदर कि कोई चीज उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। कोई भी गलत चीज उसमें स्थान नहीं पा सकती। उन्होंने इसे आत्मा में वास्तविक और मूर्त अनुभव से प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया वैदिक सत्य को? आत्मा में वास्तविक और मूर्त अनुभव, रियल अनुभव और कॉन्क्रीट अनुभव, मूर्त अनुभव। भाई यूं आप देख रहे हैं कि मेरे सामने टेबल है, मेरे सामने ये है, तो क्या ये ठोस नहीं है? क्या ये मूर्त एकदम कॉन्क्रीट? अरे भाई मैं देख रहा हूं मेरे सामने ये है, पर वास्तव में आप उस स्थान पे रह के भी उस स्थान से कितना सरोकार रखते हैं? क्योंकि आपके लिए कॉन्क्रीट कौन सी बातें हैं? वेद के हम अंदर हमने इतने महीनों तक जो बात करी, कॉन्क्रीट क्या था उसके अंदर? और फिर भी वो कॉन्क्रीट से ज्यादा कॉन्क्रीट थी। जो व्यक्ति साहित्यकार है वो कोई कॉन्क्रीट चीज से तो बर्ताव करता नहीं। और फिर भी जो व्यक्ति कॉन्क्रीट, हम कॉन्क्रीट कहते किसको हैं, ये भी तो एक बात है ना। जिसके साथ वो व्यवहार कर रहा था वो वास्तव में कॉन्क्रीट से ज्यादा कॉन्क्रीट है। मीराबाई जिस समय जिस भाव में रह रही होंगी, किसी और दूसरे को तो कोई संभावना नहीं है कि उससे साक्षात्कार हो जाए। जिन भगवान कृष्ण से उसका तारतम्य था, और दूसरों से तो हम अपेक्षा नहीं रख सकते। तो वो जो भजन या वो जो उसकी सारी बात है, उस समय लगती होगी ये क्या है। और जो उनके पति
जो शासन चला रहे होंगे वो ज्यादा मूर्त प्रतीत होता होगा। और आज किसका इम्पैक्ट है, कौन चिरजीवी है, देख लीजिए। तो वैसे ही इतिहास में ये कह रहे 4 ऐसी घटनाएं हैं जो पूरे इतिहास को बदल देती हैं। इसके अंदर एक तो सीज ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय की जो जो घेराबंदी हुई, एक उसके अंदर क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, ईसा का क्रूसिफिकेशन, तीसरे एग्जाइल इन वृंदावन, वृंदावन के अंदर निर्वासन, और भागवत का प्रणयन। ये तो इसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि जो ऋषि हैं हमारे पूर्वज, उन्होंने वैदिक सत्य की खोज कोई बौद्धिक अटकलों या तार्किकता के द्वारा नहीं की। बुद्धि की अटकलें हैं, फिलोसोफाइजिंग कर रहे हैं यूं ही, ऐसे नहीं किया। कैसे किया? आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया। आत्मा के वास्तविक और मूर्त अनुभव ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं? भाई मूल बात यह है कि आप जिस जगत में रह रहे हैं, ये हम कैसे श्योरिटी के साथ कहें कि भाई मैंने सत्य को प्राप्त किया है। आपको लगता है आप एक जगत के अंदर रह रहे हैं, भाई बौद्धिक अटकलों या तार्किकता के द्वारा नहीं पहुंचे वहां तक, तो ये पहुंचे कैसे? आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अवलोकन के द्वारा इन्होंने ऑब्जर्व किया, और इस प्रकार उन्होंने जो अनुभव किया वह उन्होंने अंतर्भाषी बुद्धि के माध्यम से समझा। जो इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से इन्होंने समझा उसे। पर एक ऐसा समय आया जब मनुष्यों ने अपने लिए और दूसरों के लिए इस सर्वोच्च और चिरकालिक वैदिक सत्य की व्याख्या तर्क बुद्धि के मायनों में बौद्धिक युक्ति संगतता की भाषा में देने की अनिवार्य आवश्यकता को अनुभव किया। इसी क्रम के अंदर वेद धीरे 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 वेदांत के अंदर उनका निरूपण फिर थोड़ी सी, हालांकि प्योरली इंटेलेक्चुअल भाषा कभी नहीं हुई। गीता के अंदर प्योरली इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी इंट्यूटिव है वो, क्योंकि इंटेलेक्चुअली खाली हो तो पश्चिम का जितना भी इंटेलेक्चुअलिज्म है वो गीता की बराबरी थोड़ी कर सकता है। तो आज तक भी यहां अगर अगर बौद्धिक तरीके से भी श्री अरबिंदो ने सारा प्रयास, जिस तरीके से लाइफ डिवाइन के अंदर सब के अंदर ये निरूपण जिस तरीके से हुआ है, कौन सी भाषा है ये कोई प्रतीकों की भाषा थोड़ी है। श्री अरविंद तो साफ साफ कह रहे हैं उसको, और वो साफ साफ कहने के बाद भी अभी जितना स्टेटमेंट श्री अरविंदो इसके अंदर भी दे रहे हैं शुरू से, यदि प्रश्न आप करें, क्रॉस क्वेश्चन करें इसको, तो हमको कुछ नहीं समझ में आता इसको, इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। बौद्धिक अटकलों से वहां तक नहीं पहुंचे तो कैसे पहुंचे, और हमारे पास माध्यम क्या है पहुंचने का? तो यदि हम इसके ऊपर प्रश्न उठाएं तो एक चीज तो हमको ये बताता है कि जानने का, ज्ञान तक पहुंचने का, चीजों का अवलोकन करने का एक दूसरा माध्यम है। अब ये कैसे प्राप्त किया जाए, एक चीज। फिर कालांतर के अंदर शुरू में जो वैदिक सत्य था वो किस तरीके से धीरे धीरे उसको बौद्धिक युक्ति संगतता, रैशनल जो आपकी इंटेलिजेंस है उसके टर्म्स में, उसकी परिभाषा के अंदर उसको अभिव्यक्त करने की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव की। ये काल भारत के अंदर और कुछ और जो सभ्यताएं थी उसके अंदर आया, पर उनके अंदर फिर बाद में कालांतर में बुद्धि ने अपना ही एक अलग, एकाकी, पृथक रुख अपना लिया, और वो विच्छिन्न हो गई, इंट्यूशन से बिल्कुल अलग हो गई, और अपने ही विलास के लिए ऐसी अटकलें, इसलिए उनकी फिलोसफी एकदम ड्राई हो गई। भारत ने ये रुख अपनाया, तो ये हम बात करके गए थे, ये युग चक्र भी है। कुछ इसके अंदर ये है कि अंतरात्मा अपने पूर्ण वैभव से धीरे 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 जड़ तत्व की ओर उतर के आ रही है, तो पहले काल के अंदर उसको आवश्यकता नहीं है।
वो तो पूर्ण अपने वैभव में है, पर जब धीरे धीरे इंट्यूशन से मन के ऊपर आई, मन के हायर रेंजेस, वहां अभिव्यक्ति उसके अनुरूप हुई। उससे फिर में एकदम प्योर मेंटेलिटी वहां आई, तो अभिव्यक्ति एक तरीके की मेंटेलिटी से धीरे 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 वाइटलिटी के अंदर उतरती है, तो अभिव्यक्ति फिर बाद में धीरे धीरे और नीचे उतरती है, वाइटल के अंदर उतरती है। आप अपने जीवन में देख सकते हैं, जब साधना में आप पदार्पण करते हैं, जब अंतरात्मा शुरू में प्रबल होती है, आपको वो इस मार्ग के अंदर पदार्पण करा देती है। पर अब ये प्रक्रिया शुरू हुई, हमारे बीइंग की सारी और जो जटिलताएं हैं वो उठना शुरू हो जाती हैं। इसमें कोई पतन और बिना पतन की बात नहीं है। पहले आपको इस मार्ग में लाने के लिए एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी चीज, जब आप गुरु के सानिध्य के अंदर आते हैं, वो और कोई दूसरा भाग लेके आना बड़ा मुश्किल है। अंतरात्मा की शक्ति है, वो पहचान जाती है। अब दूसरे भाग है उनकी क्रियाएं। भाई अब धीरे धीरे आपके पास क्या सौदा लाए हो, आप गट्ठर आपके पास क्या क्या हैं। आपने पहले चारों तरफ अपना जो है चार दीवारी को बिल्कुल सुनिश्चित कर लिया। सुनिश्चित करने के बाद एक एक गट्ठर अब आप खोलते हैं, उनके अंदर क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चीजें हैं। हर भाग के अंदर फिर बाद में ये सारी निकल के आना शुरू होती है। व्यक्ति कहता हमने शुरुआत तो इतनी आशाओं से करी थी, ये क्या हुआ। मन अपनी चीजें लेके सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही ये जो काल आए, इसके अंदर ऐसा प्रतीत होता है, मानिए कि आत्मा अपने पूर्ण वैभव से धीरे 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 धीरे, तो उसको सबसे पहले ये महसूस हुआ कि बौद्धिक भाषा के अंदर ये जो वैदिक सत्य हैं, इनका निरूपण किस तरीके से किया जाए। और ये काल भारतीय संस्कृति के अंदर किस तरीके से आया, उसने कौन से साहित्य को जन्म दिया। दूसरी संस्कृतियों के अंदर लगभग जो पहले मिस्टिक्स थे, उसके बाद में कोई विशेष कोई काल रहा नहीं, क्योंकि यहां सतत ही ऋषियों की प्रेजेंस रही। वो हमेशा ही पूरे को ओवरलुक करती रही, इसलिए आउट ऑफ गियर कोई चीज जा नहीं पाई। उसकी धुरी हमेशा ही समयानुकूल रूप चेंज हुआ, पर धुरी आध्यात्मिक बनी रही। पर अभी भी मूल प्रश्न हमको जो मंथन करना है कि इन्होंने जाना कैसे वो, या हम कैसे जाने, उस सत्य तक हम प्रवेश कैसे करें, ये कैसे जाने। इसमें बहुत बहुत तरीके की चीजें हैं। ये अपने को कुछ दिन लगेंगे इसको खोलने के अंदर, जो इसके नजदीक न जाएं, एक स्तर के ऊपर कुछ हम इसको महसूस न कर पाए, ये अबोधगम्य बना रहेगा। अंतर्भाषी बुद्धि को ज्ञान के सामान्य उपकरण के रूप में बनाए रखने के लिए, इसके आधार के रूप में एक लोह समान दृढ़ नैतिक और बौद्धिक अनुशासन की, चिंतन की एक अति विशाल तटस्थता की आवश्यकता होती है। मतलब इंट्यूटिव इंटेलिजेंस को ज्ञान के सामान्य उपकरण के रूप में बनाए रखने के लिए, अभी हमारी इंटेलिजेंस किसके आधार पे है, उसमें बहुत बहुत तरीके की चीजें प्रवेश कर जाती है। आप इंट्यूशन के सिक्योर ग्राउंड पे नहीं है। इंट्यूशन तो शायद कोई टाइम आती है, वर्तमान में सिक्योर ग्राउंड नहीं है। आप किस तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करते हैं, आपका जो बैकग्राउंड रहा, आप किस परिवार से आते हैं, आपकी हेरिडिटी क्या है, आपके रेशियल इंप्रेशंस क्या हैं, आपको एटाविज्म, आपकी शिक्षा दीक्षा, ये सारी किस तरीके की प्राप्त हुई, बचपन किस तरीके का गुजरा। तो अंतर्भाषी बुद्धि तो है नहीं। अभी हम में से कौन है जो ये कह पाए कि हाँ इंट्यूशन मेरी बिल्कुल सही काम कर रही है। कितना लंबा प्रयास कि आपको बचपन से इस चीज का अभ्यास मिला हो, आपको एक ऐसा वातावरण मिला हो, ये बड़ा मुश्किल है, ये मिल नहीं पाता। अच्छी भली शिक्षा, जिसको लोग शिक्षा कहते हैं, उससे आप गुजर सकते हैं। आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। समाज के अंदर आप एक सफलता के मानक के ऊपर आ सकते हैं। और ये वाली कहाँ, ये तो होता नहीं। तो सामान्य उपकरण के रूप में इंट्यूशन आप में हो,
तो आधार के रूप में एक लोह समान दृढ़ नैतिक और बौद्धिक अनुशासन की, लोहे के समान, मतलब इतना मजबूत कि आपकी नैतिक और बौद्धिक अनुशासन कोई दूसरी चीज प्रवेश न करने पाए। बौद्धिक अनुशासन है नहीं, क्योंकि हम अपनी सूचनाएं किससे, इंद्रियों से, फिर बाद में अपनी कामनाओं से। अनुशासन तो बाहरी नहीं हम लागू कर रहे आज की शिक्षा पद्धति के अंदर, न शरीर का है न प्राण का अनुशासन है, बुद्धि के अंदर तो ये मानते ही नहीं हम। शारीरिक अनुशासन के अंदर एक सर्टेन एटिकेट्स है, समाज के अंदर आप जाते हो नंगे होके नहीं जाओगे। प्राणिक अनुशासन इस तरीके का एक मोरल आपको ये है कि आपने कहीं से सामान लिया तो आप पैसा दो, उसमें ये नहीं कहेंगे नहीं मेरे मन में आए वैसे, मेरे मन में आया इसलिए मैंने बस के अंदर पूरे में गंदगी कर दी, तो आपको कहेंगे नहीं ये चलती नहीं है बात। बुद्धि पे अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। बुद्धि के अंदर वो सारे के सारे ये कहते हैं भी अपना अपना विचार, जब तक ये अपने टैक्स भर रहा है, जब तक अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं पूरी कर रहा है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उसके बाद अपना अपना विचार। अरे अपना अपना विचार नहीं हो सकता। आप यदि अपने अंदर कोई ऐसा विचार जो सामूहिकता के विरुद्ध हो, जो आप में डिविनिटी है उसका खंडन करता हो, ये विचार आप हार्बर नहीं कर सकते। मां कह रही है, श्री अरविंद कहते हैं ये, और अभी तक ये बात तो चिंतन में ही नहीं है। भाई आप कैसे इस चीज को इंस्टीट्यूट करें कि आपके विचार सही होने चाहिए, ये कैसे किया जा सकता है? ये तो किया नहीं जा सकता। तो दृढ़ नैतिक और बौद्धिक अनुशासन लोह के समान, चिंतन की एक अति विशाल तटस्थता की आवश्यकता होती है। तटस्थता अभी तो है नहीं, अभी तो वर्तमान में इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि हम सूचना ग्रहण कर रहे हैं, या मन के माध्यम से सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों के अलावा भी हम ग्रहण करते हैं, सपने में ग्रहण कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां कितनी कितनी जगह ग्रहण कर रहे हैं, जो एक उस स्थान का एक रेशियल इंप्रेशन है उससे भी ग्रहण कर रहे हैं। भय है, घृणा है, क्रोध है, अविश्वास है, इनसिक्योरिटी है, ये सारी भावनाएं नीचे से अवचेतन से ग्रहण कर रहे हैं। इंद्रियों ने तो नहीं देखी वो चीजें। तो चिंतन की एक अति विशाल तटस्थता जो इन सारों को दरकिनार करके, वास्तव में आप ये देखिए, ये आधार अभी तो ये कल्पना ही नहीं की जाती। अगर आप ऐसी बात करो तो इसको कह दिया जाता है ये तो आप बिल्कुल असेटिसिज्म की तरफ जा रहे हैं या आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं। इससे आध्यात्मिकता का क्या संबंध है? ये तो आपकी लेटेंट क्षमताएं हैं, फैकल्टीज हैं। अगर आप ये अनुशासन, बौद्धिक नैतिक चिंतन का ये नहीं लागू कर सको, तो आपके पास नेसेसरी इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है जिसके आधार पे ज्ञान की ओर चला जा सके। हम चले कैसे भाई? हम ज्ञान, जिसको ज्ञान कहते हैं, यदि इंद्रियों के माध्यम से है तो इससे तो आप कभी सच्चे ज्ञान पे नहीं पहुंच सकते। ये तो विज्ञान भी कह रहा है। विज्ञान इस चीज तक आ गया जो लगभग उसकी बातें ऐसे लगता है ये सूत्र तो वेदांत पहले से कहने के लग रहा है कि मैटर जैसी कोई चीज ही नहीं है। और इनफैक्ट ये यहां तक भी आ गया कि आपके माइंड के पैटर्न के अनुसार ये अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर लेती है चीजें। तो फिर बाद में आप ज्ञान किसको कहें? एक ऑब्जेक्टिव कोई चीज की रियलिटी की बात क्या रही? ऑब्जेक्टिविटी क्या है फिर बाद में? अगर बाहरी जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है और सारे हैं, जो अणु है, वो मन के तरीके से अपने आप को अरेंज करता है, तो फिर बाद में ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ये तो सारी सब्जेक्टिव चीज हो गई, आत्मपरक चीज है। आप जैसा सोचते हो प्रकृति उस तरीके से अगर क्रिया करती है, तो अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है जिसको आप टच कर सकें? कुछ नहीं। अन्यथा कल्पना और इच्छाएं, अभिरुचियां इसकी क्रिया की शुद्धता को प्रदूषित कर देती हैं, इसे प्रतिस्थापित और पदच्युत कर देती हैं, और चमकीले रूप से इसके नाम और मुखौटे को पहन लेती हैं। यही हो रहा है। ये ही आजकल आध्यात्मिकता के नाम से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बौद्धिक और नैतिक अनुशासन तैयार किया नहीं गया, शिक्षा उनको मिली नहीं। क्योंकि महत्वाकांक्षा है, इसलिए समाज के अंदर यदि हम इस तरीके का अध्ययन सत्र भी कर रहे हैं,
आपको क्या लगता है कितने लोग इस चीज के ग्राहक होंगे? इतना पॉपुलर हो सकता है अपना ये जो सेशन है ये। तो यदि आप में महत्वाकांक्षा है, आप बहुत लोगों की भीड़ नहीं कर सकते यदि इस तरीके की चर्चा करें, वो तो नींद आ जाएगी उनको, सो जाएंगे, बेसिक ग्राउंड ही नहीं है उनको। तो ऐसे के अंदर जो सारे रूप हमको दिखते हैं कि इतने फॉलोअर्स हैं, इतने ये हैं, तो कुल मिला के यदि आप में इस तरीके की महत्वाकांक्षाएं हैं, तो आप जो चीज नहीं है उसको परोसना शुरू कर देंगे, उसको भड़कीले चमकीले रूप से। और जो रियल चीज है वो खाली जामा पहन के है, वो पदच्युत हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, शुद्धता है वो प्रदूषित हो जाती है। इसीलिए ये जितना ज्ञान, जितना कोलाहल है, आजकल तो कितने चैनल चल गए, फिर भी इससे क्या प्रभाव है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वैदिक ज्ञान लुप्त होने लगता है और जीवन के अभ्यास और उस पर आधारित प्रतीक का स्थान शीघ्र ही औपचारिक क्रिया और बिना समझे किए जाने वाले अनुष्ठान, संस्कार और समारोह ले लेते हैं। ये जी इसका स्थान ले। यहाँ एक जो ऊपर जो शब्द वाक्य आया, चिंतन की एक अति विशाल तटस्थता की आवश्यकता होती है, इसको एक बार फिर हाँ, से बताइए। अभी आप कोई चीज का चिंतन कर रहे हैं, सपोज कोई फिलोसॉफी, आप उसके विषय में, कोई बात के विषय में, या किसी व्यक्ति के विषय में सपोज आप चिंतन कर रहे हैं। यदि आपके तटस्थता नहीं है, आपके कुछ थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन है या आपकी लाइकिंग है उस पर्टिकुलर जिस देश से वो आता है, जिस जाति से वो आता है, जिस बैकग्राउंड से वो आता है, स्त्री है या पुरुष है, इससे आपको किसी को नौकरी देनी है, आप किन मानकों के ऊपर उसको देंगे? यदि आपके कोई भी कंसिडरेशंस हैं, कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आप उसके रूप को देख के अरे वाह, ये तो बड़ा वेल टू डू व्यक्ति है, बड़ी अच्छी, ये तो मर्सिडीज के अंदर आया है, इसके लिए रूम की व्यवस्था ये वाले की करनी चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, या बड़ा अच्छा ये है, बड़ा प्रभावी व्यक्ति है। तो चिंतन की अति विशाल तटस्थता कहाँ है? ये मैंने आपको बड़ा एक बहुत ही बाहरी तरीके का उदाहरण दिया कि कैसे आपके सोच विचार में यदि कंसिडरेशन बाहरी होगा, तो आपके निर्णय को, आपके अवलोकन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देगा। ये पुस्तक किसकी है? आपको स्वयं को तो पता नहीं कि सत्य क्या है क्या नहीं है, तो भाई इन्होंने ये कहा, तो चिंतन की विशाल तटस्थता है वो तो है नहीं, आप स्वयं तो उस चीज को देख ही नहीं रहे, तटस्थता नहीं है। तटस्थता तो इसके अंदर है, करके देखते हैं, पर करके देखने के लिए बौद्धिक अनुशासन, आपको कोई बैकग्राउंड मिला नहीं, तो कोई आधार ही नहीं है। हम वहां गए, बड़े प्रभावित हुए, किस चीज से? विचार से नहीं, बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था है, इतना विशाल एस्टेट उन्होंने कर रखा है। हम गए रामदेव जी के यहाँ, रे उन्होंने तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, पर उससे उस व्यक्ति की गहराई का कोई मानक तो नहीं हो सकता। वो गहरा हो भी सकता है, नहीं भी हो। और वहीं कोई आप बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति है, छोटी सी भजन कुटीर है, वृंदावन में जाओ आप, ये जितने भी गोस्वामी वगैरह हैं उनकी भजन कुटीर है, वो इतनी छोटी छोटी है कि उनमें बैठने का स्थान नहीं है, एक आदमी बैठ जाए, कितनी गर्मी कितनी और, तो उसके अंदर कोई भी आपको मेस्मराइज कर सके ऐसी बाहरी कोई चकाचौंध नहीं। और फिर भी ये संस्कृति किसके ऊपर आधारित है? उनके ऊपर आधारित है जिन्होंने इतने विशाल ये सारी चीजें करी। उसको तो समय भी नहीं जानता। कौन जानता है संस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव है उसका? कुछ नहीं। तो चिंतन की विशाल तटस्थता, तटस्थता हो नहीं पाती। आप किसको कितनी तवज्जो देते हैं, किसको किस स्थान के ऊपर रखते हैं, तटस्थता नहीं हो पाती। आप ये देखिए कि आप सारे विचारों को पहले तो उसको रखें कैसे? जैसे आप किसी पात्र के अंदर कोई लिक्विड डाल रहे हैं, यदि वो पात्र उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर दे, मेरे को नींबू का रस डालना है पर मैं तांबे के अंदर डाल दूं या क्या ऐसी धातु के अंदर डालूं, वो रिएक्ट करे, तो इसके अंदर तो वो शुद्धता नहीं रहेगी, वो उसके
अपनी उसमें तो आप कहेंगे भी कांच के बर्तन में डालो, ये रिएक्ट नहीं करेगा, पर कांच वाले में ये वाली चीज नहीं डाल सकते। तो वैसे ही आपके अंदर यदि कोई चीज आए, सूचनाएं आ रही हैं आपकी इंद्रियों के माध्यम से, पर अब आप कौन से देश को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से फिल्टर हो रही है। आप कौन सी अवस्था में हैं, ब्रह्मचर्य में हैं, फिर गृहस्थ में हैं, तो आपको चीजें बड़ी अलग नजर आएंगी। तो इसलिए कितनी विशाल तटस्थता की आवश्यकता है। यदि आपको इंफॉर्मेशन भी आपके पास आ रही है, तो आप बिल्कुल तटस्थ तरीके से उसका बखान नहीं कर सकते। एक घटना आपकी आंख के सामने घट रही है, उसको रखें किस तरीके से, ये देख लो आप। तो श्री अरविंद अपने अखबार में किस तरीके से घटना का पर्सपेक्टिव देते थे, और वो ही दूसरे अखबार कैसे करते थे। तो इवन श्री अरविंद का के ऊपर वो छीटा कसी करते थे। वो इंदु प्रकाश नाम था या कौन से, श्री अरविंद ने कहा देखो ये इस अखबार में क्या लिख रहे हैं। बिना तटस्थता आप भौतिक घटनाओं तक को नहीं देख सकते। तो चिंतन की एक अति विशाल तटस्थता, नहीं तो कैसे देखो, पता ही नहीं चलता। अगर तटस्थ होके देखो तो आपको चीजें वैसी, यशोदा माँ थी, बड़ी बाहर से ऐसे अच्छे परिधान, पार्टी देना, सिगरेट पीना, सारे काम, साल में एक आध बार जो है फ्रांस जाना, वहां की टॉप जो इस समय की फैशन चल रही है उसके अंदर अपने आप को वैसे ही ढाल लेना। तो भजन गाते समय जब उन्होंने, दिलीप कुमार रॉय ने फिर कृष्ण प्रेम को कहा, अरे इनका तो चेहरा बदल जाता है, ये तो ट्रांसफिक्स हो जाती है जैसे ही भजन, ये क्या बात है। तो कृष्ण प्रेम ने कहा कि मैं खुश हूं कि तूने एटलीस्ट इस चीज को गौर किया। व्यक्ति गौर ही नहीं कर पाता। आप किसी व्यक्ति से बचपन से लेके अब तक मिलते आए हैं, न वो अपनी गहराई आपके सामने प्रकट करता, न आप उसको गहराई से जान पाते, जीवन निकल जाता है। बड़ी विचित्र बात है कि इसी धरती का, इसी जीवन का वर्णन सबका अपना अपना अलग अलग है। इसीलिए जो पहला ही सेंटेंस था, सत्य के नजदीक जाओ कैसे। आप यदि इस प्रश्न का जो है विवेचन या इसके ऊपर चिंतन करना शुरू करें, है क्या ये सारा का सारा, और क्या आपके पास इतना समय है कि तटस्थ तरीके से अपने आप को, क्या फुर्सत आपके पास है। आप में से यदि इस वातावरण में आ जाते हैं, और यदि आपको इसके जल्दी से प्रमाण नहीं मिलते, तो महीने 2 महीने बड़ा मुश्किल है, आप रह ही नहीं सकते। इससे पता चलता तटस्थता है ही नहीं। आप अपने आप को ढीला नहीं छोड़ेंगे, जबकि आपको पता है, आप में से कौन है जो तैयार है पौंडीचेरी आश्रम में जाने के लिए और वहां रह के कि भाई मैं धीरे धीरे अपना आत्म साक्षात्कार करूं। कोई नहीं, कहां। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है। हाँ भैया, ठीक है। बहुत कोलोसल प्योरिटी की आवश्यकता है इसके इसके लिए। आप कर ही नहीं सकते। एक सही अखबार नहीं चला सकते आप। देश की घटनाओं को, यदि आपका किसी पार्टी विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, किसी चीज विशेष के लिए आपका यदि इंक्लिनेशन है, आपके प्रेजुडिसेस हैं, आप किसी एक मानसिकता को कैरी करते हो, तो आप उसके चश्मे से देखेंगे, तटस्थता है ही नहीं। तो कैसा भी चाहे चश्मा है चश्मा, और यदि उसके माध्यम से आप देख रहे हैं, कुछ नहीं नजर आएगा। आएगा तो उसके अंदर फिर बाद में आप रंग का परिवर्तन कर देंगे। डिपेंड करता है आपके कौन से रंग का चश्मा है। जिस रंग का चश्मा है, वो सामने उस वस्तु के रंग के साथ वैसे रिएक्ट करेगा। बाहर की चीजें पीली है, आपने अगर लाल चश्मा लगा रखा है, आपको हरा हरा रंग दिखने लगेगा। आप जो वर्णन कर रहे हैं और आप बिल्कुल इंसिस्ट करते हैं कि मेरे को जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है, ये स्वीकार नहीं करते कि चश्मा रंगीन पहन रखा है आपने। इनफैक्ट हमारा चश्मा ऐसा है जो तो रंग बदलता रह रहा है। इसके अंदर अलग अलग तरीके के लेंसेज, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, किसी को मोटा, किसी को पतला, डिस्टोर्ट करके दिखा रहा, पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है, रियलिटी नहीं दिखा रहा। न बचपन से हमको कभी शिक्षा में ये तैयारी मिलती। हमको तो तैयारी इस चीज की मिलती है कि चश्मा और बढ़िया कैसे लगाया जाए, जो एक्चुअल कलर हैं संसार के वो न दिखाए जाएं। पहले तो ये तैयारी परिवार कर देता है।
फिर शिक्षा पद्धति बिल्कुल आपके, यदि कोई आंखें हैं भी, कोई थोड़ी बहुत दृष्टि रह गई तो वो फोड़ देता है सफल तरीके से। चाहे अब आप कितने भी आप दर्शन पढ़ते रहिए, कितनी भी आध्यात्मिकता की, फिर आप बड़े सेफ हैं। आप पैकेज देके आप आश्रमों में जाएंगे, वहां शांति भी मिल जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, पर उन्होंने आपको इतना सेफ बना दिया कि आप वहां जाके वापस अपने घर वापस आ जाएंगे, आपकी कोई चीज टच नहीं करेगी। इतना आपको इम्यून कर दिया इन चीजों से कि वो आप प्रभावित नहीं होंगे किसी भी ऐसी डीप चीज से। आप चाहे कितना भी घूम आइए, आएंगे अपनी पशुता के ऊपर ही। अन्यथा कल्पना और इच्छाएं, यदि ये तैयारी न हो, तटस्थता न हो आध्यात्मिकता में, अदरवाइज आपके पास क्या सिक्योर ग्राउंड है। एक व्यक्ति ये कहता है, मेरे को माँ के चारों तरफ नीली रोशनी नजर आई जब वो बालकनी के अंदर थी। एक कहता है मेरे को ग्रीन नजर आई, और श्री अरबिंदो उसका विवेचन कर रहे हैं कि हाँ, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, और तुम दोनों को रियल पता चली। अब इसका भौतिक परीक्षण क्या हो सकता है? अगर भौतिक परीक्षण नहीं है, तो आप एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो ओकल्ट भी है, फिर बाद में प्राणिक चीजें इसके अंदर, पर शरीर के अंदर है, तब तक आपके पास सेफ्टी है। आप ऐसे क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जहां प्राणिक चीजें रूप धर लेती हैं। अब यहां तो यदि आपका उपकरण इतना लो समान सुदृढ़ न हो, तो यहां क्या घुसी आएंगी? कल्पनाएं। मैं तो साधक हो गया, मैं तो ये हो गया। आपके लोअर जो चीजें हैं, उसके अंदर आपके पास किस किस तरीके के श्री अरविंद के सारे पत्रों के उत्तर जो हैं, क्या दिखा रहे हैं वो? मेजोरिटी उसमें से कल्पनाएं घुसी आती हैं। व्यक्ति को व्यक्ति आके श्री अरविंद से ये कह रहा है, आपने मेरे को अंतर्दर्शन दिया रात को सपने के अंदर, और उसके अंदर आपने ये कहा कि सुबह मैं तेरे को जो बात कहूं उसको स्वीकार मत करना। ये नहीं करके तेरी ये कसौटी है कि तू मेरे प्रति कितना लॉयल है। अब ये बताइए कि, और सुबह जब श्री अरविंद से मिलता है, श्री अरविंद कह रहे हैं ये बिल्कुल बेकार बात है, इसको तेरे को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। अब बताइए, उस व्यक्ति को लॉयल रहना चाहिए, उस कसौटी में पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई सामान्य व्यक्ति है नहीं, इतनी तो उसको समझ आ ही गई कि माँ और श्री अरविंद ही एकमात्र वरेण्य हैं। पर ये कल्पनाएं किसके नहीं घुसी आती? माँ को जो है श्री अरविंद का रूप धर के अपने साहित्य संचयन में भी है। माँ ने कहा वो शक्तियां, और मैं जानती हूं कौन है वो जो ये बदमाशी कर रही हैं, शरारत कर रही हैं। ये आके उन्होंने श्री अरविंद का रूप धर के मेरे से ऐसी चीजों की माफी मंगवाई जो मैंने अपराध कभी किए ही नहीं, और मैं जानती थी ये कौन है। पर फिर भी श्री अरविंद के प्रति मेरी जो अनन्यता है, उसके कारण मैंने सहर्ष रूप से नतमस्तक होकर स्वीकार किया, माफी मांगी। और जब वास्तविक श्री अरविंद अपने समय पे आए, मैं उनके साथ थी। दोनों वातावरण में तुरंत आप अंतर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी आप अंतर नहीं कर सकते कि मायावी रूप धर के किसी का आ जाए तो पता नहीं चले। तो ये सारी चीज इसकी, अगर आपकी ये सुदृढ़ ग्राउंडिंग है, ये बहुत बड़ा अंतर करती है। अब ये शिक्षा के अंदर दूसरा कहे, अरे इसको तो ये अक्षर ज्ञान ये वाला इतने समय में नहीं आएगी। यार तुम बात क्या कर रहे हो? उसकी ग्राउंडिंग ही यहां अलग स्तर के ऊपर हो रही है। आपके पास इसके कोई मानक है नहीं टेस्ट करने की कि कितनी हुई कितनी नहीं हुई। अब एक व्यक्ति ने आके श्री अरविंद से ये कहा कि मेरे को इसको प्रमाणित कीजिए कि मैंने हाफ एन आवर विथ हयग्रीव जो है उसके साथ आधा घंटे मैंने वार्तालाप करी। श्री अरविंद कह रहे भाई मेरे पास इसका प्रामाणिकता का आधार क्या है? मैं तो प्रमाणित नहीं कर सकता इसको। तो ऐसी चीजें हैं। अन्यथा कल्पना और इच्छाएं, अभिरुचियां इसकी क्रिया की शुद्धता को प्रदूषित कर देती हैं। क्योंकि जब ये रूप लेके आएंगी, जब ये प्रवेश करेंगी, अभी तो आप बड़े सिक्योर ग्राउंड पे चल रहे हैं, भोजन है, भोजन के स्थान के ऊपर आप कर ले रहे हैं भौतिक चीजें, इसलिए आप बड़े सेफ महसूस करते हैं। इसलिए विज्ञान जो है उसमें आपको सेफ्टी प्रतीत होती है। क्या आपको लगता है हम सिक्योर ग्राउंड पे हैं?
उसके अपने नियम विधान हैं, पर जैसे ही आप थोड़ा सा ओकल्ट के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके तो अपने विशाल जो है नियम विधान है। चीजों को आप इशारे मात्र से बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें यदि कल्पनाएं, आपके नीचे के आवेग, जो जो यहाँ मानव की जो समस्याएं हैं, आपके षड्रिपु हैं, उनके कॉम्बिनेशंस हैं, वो यदि प्रवेश करें, वो क्या नहीं कर देंगे। सामान्य व्यक्ति के सिर पे तांडव कर रहे। इसीलिए इसके अंदर श्री अरविंद एकमात्र जो आग्रह करते हैं वो है प्योरिटी, और वो है आपकी अंतरात्मा के पास। तो आप भले अष्टांग योग कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यदि सिंसियरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। क्योंकि ये घुस आ सकती नहीं, ऑलरेडी घुस आई है ये। अगर आपके पास सिंसियरिटी नहीं है तो इसको धारण करने का आधार ही नहीं है। तो जब मैंने नींव डाली ही नहीं मकान की और मैंने मकान खड़ा करना शुरू कर दिया, तो ये संभावना नहीं है कि ये गिर जाएगा, ये तो निश्चित है कि ये गिर जाएगा। और जितना ही बड़ा कर रहे हैं, जितने ही लोग उसमें रह रहे हैं, वो सारे खतरे में हैं। उनका आप ये तय कर सकते हो वो डूम्ड हैं कि ये मरेंगे देर सवेर। पर ये पक्का है कि ये भवन रुक नहीं सकता, ये ढहेगा। तो अभी अनधिकृत तरीके से आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाते हैं, पहले नहीं किया जाता था। इसे प्रतिस्थापित और पदच्युत कर देती है और चमकीले रूप से इसके नाम और मुखौटे को पहन लेती हैं। कितने लोग यहाँ आश्रम में आते हैं, मां श्री अरविंद के पास कितने गए, ऐसे सुंदर सुंदर वो बहाने देते हैं। आप उन बहानों को देखो, और ठीक भी है। कमजोर व्यक्ति को ऐसी पावरफुल चीज क्यों मिलनी चाहिए। आप यदि छोटी छोटी चीजों के भी बहकावे में आ जाते हो, तो जो सबसे ऊंची, सबसे पोटेंट जो चीज है, वो कैसे मिल जाएगी आपको। आपको नहीं मिलनी चाहिए। वैदिक ज्ञान लुप्त होने लगता है और जीवन के अभ्यास और उस पर आधारित प्रतीक का स्थान शीघ्र ही औपचारिक क्रिया और बिना समझे किए जाने वाले अनुष्ठान, संस्कार और समारोह ले लेते हैं। इसलिए गीता एक स्थान के ऊपर वेदवाद की भर्त्सना कर रही है, वेदवाद रता। तो उसमें श्री अरविंद ने कहा कि भाई ये भर्त्सना वेद की नहीं है, वेदवाद की है। क्योंकि एक समय आके जो उसका अनुष्ठानात्मक स्वरूप था, बाहरी स्वरूप था, बिना समझे किए जाने वाला। हालांकि ये भी हमने पढ़ा, यदि आप मंत्र पढ़ रहे हैं, उसकी अपने अंदर लेटेंट शक्ति है, उसकी साउंड के अंदर। यहां जो बातें कर रहे हैं कि जो आप अनुष्ठानात्मक उसका बाहरी स्वरूप है, केवल उसके ऊपर, और उसका भी आपको कोई सेंस नहीं, उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। वो जब उसका स्थान ले लेते हैं, इतना बड़ा एक रूप बन जाता है कि उसको तोड़ना आवश्यक हो जाता है। तपस्या का कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। ये मूलभूत लाइन है, यदि आप ये नहीं फॉलो करते, आपको कभी कोई ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। यदि आप जीभ के अंदर रमण कर रहे हैं, यदि आप टेस्ट के अंदर रमण कर रहे हैं, आप अपने आप के ऊपर केंद्रित हैं, मेरी हेल्थ, मेरा क्या होगा, मेरी अवस्था इस तरीके की, अब तो मैं किसी के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, आपको ज्ञान नहीं आ सकता। क्योंकि ऑलरेडी अंधकार में तो आप हो। और इसके आधार पे आपके जो चिंतन होंगे, इसके ऊपर इस आधार पे आपके जो निर्णय होंगे, वो बिल्कुल अंधकार में होंगे। ये बात इतनी प्रत्यक्ष है, ये तो स्पष्ट नजर आती है। व्यक्ति कहां से क्या बोल रहा है। यदि वो तपस्या नहीं कर रहा, यदि वो आश्रित है अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर, मेरे बीपी है मैं बीपी की लेता हूं, मेरे शुगर है मैं शुगर की लेता हूं, अगर आप उस पे आश्रित हैं, यदि आप भोजन पे आश्रित हैं, यदि आप अपने निम्नतर चीजों पे आश्रित हैं, मैं के ऊपर आश्रित हैं, जिसमें मां का विचार सर्वोपरि नहीं नहीं है, जिसमें वो ही एकमात्र, और उसके लिए आप कि मेरे को जी के करना क्या है। कि कोई ये कहे आपसे कि आप इस तरीके से, जैसे निष्ठा थी श्री अरविंद के पास में, कहा कि वहां तू अगर बाहर चली जाती है तो तेरा कैंसर का इलाज हो जाएगा। तो वो कहती पर मेरी आत्मा का भी, उसके लिए तो इससे बढ़िया जगह हमारे पास जो तू है।
पर ये निर्णय आता नहीं, अंधकार के मोमेंट्स के अंदर ये निर्णय आता ही नहीं। कितनी भी आप ज्ञान की बातें कीजिए, एक्चुअल जो आप कर्म करेंगे जीवन के अंदर, वो अंधकार से ही प्रेरित होगा, बाहरी कर्म से डिसाइड नहीं होता। भले आप मालाएं फेर रहे हो, वो अंधकार में हो सकती हैं, और अर्जुन का सा काम कर रहे हो, संघार कर्म, और उसके अंदर भगवान आपके सारथी हो सकते हैं। बाहरी कर्म से थोड़ी पता चलेगा। तपस्या के बिना, अर्जुन वास्तव में तपस्या कर रहा था वो, तो शुरू के अंदर उसने कहा ये चीजें मेरे साथ होंगी, तो वो सारी क्या परिणाम नहीं हुए होंगे? हुए हैं, पर उसने उनके ऊपर प्रतिस्थापित किया आत्मा के नियम को, इसलिए तपस्या है। आप अब कौन से स्तर पे, इसलिए सुबह उठना समय से, भोजन को बिल्कुल अंकुश के अंदर ले आइए। जीवन के अंदर आप पहले तो एक गोल तय कीजिए, मेरा गोल ये, पहले गोल तय कीजिए, उसके अनुरूप फिर बाद में आपके सारे कर्मों को लाइए। माँ के प्रति यदि आपकी अभिप्सा है, तो सारे कर्म उसके तारतम्य में, जो चीज उसको धूमिल करती है उसको हटा दीजिए। भोजन हमको लाचार किए हुए, हमारी हेल्थ हमको लाचार किए हुए, ज्यादा जी के हमको क्या करना है? पर ये विचार जो लोअर बीइंग है वो आने नहीं देते। दुश्चिंताएं, हम बाहर से बातें कितनी भी करें, भले हम आश्रम में रह रहे हो, पर अंधकार वाली जो ये चीजें हैं, शक्तियां हैं, हमको सारे समय घेरे रहती हैं। और जो ज्यादा सिंसियर है उन पे ज्यादा प्रहार होता है, कम थोड़ी ही होता है। तपस्या के बिना कोई वेद, सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। हमारी भारतीय परंपरा के भाव के अनुसार यही वह क्रम था जो विचार की धारा ने हमारे बीच अपनाया। तो इसलिए विचार की धारा ने क्या क्रम अपनाया? पहले इंट्यूटिव थी। हमारी भारतीय संस्कृति वाली जो सनातन धर्म की पुस्तक है, उसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे क्रम का विवेचन किया गया है। मैंने बार बार पहले भी आपको इस चीज की चर्चा करी है, अभी भी इसके विषय में और 2 3 4 जगह है जहां हम इसकी बहुत डीप चर्चा। आप इसका प्लीज मंथन ये कीजिए कि हम सत्य के पास पहुंचते किस तरीके से हैं, क्योंकि आपको लगता है आप जगत को देख रहे हैं, पर क्या वास्तव में आप देख रहे हैं? आपको ये जगत ऐसा क्यों नहीं नजर आ रहा? श्री अरविंद जिस तरीके का वर्णन कर रहे हैं, हमारे लिए वो अबोधगम्य क्यों है? वो बिल्कुल प्रत्यक्ष क्यों नहीं समझ में आता इस तरीके से? इसका मतलब अभी करने के लिए बहुत काम है, और ऐसा किया जा सकता है। तो किया जाए तो कैसे? ये बहुत बहुत तरीके के प्रश्न हैं, ये आपको सुलझाने होंगे। और मैं ये चाहूंगा कि कल आपसे एक एक से इस तरीके से भी हम ज्ञान पे प्रवेश किस तरीके, कैसे कहें ये ज्ञान। वेद के अंदर उनके पास जो शक्तियां काम कर रही थी, इंट्यूशन, अगर आपको कहे इंट्यूशन, आप कौन सी वाली चीजों को आपको हो भी रही होंगी, पर आप कैसे डिफाइन करें? क्योंकि वो तो इतनी सूक्ष्म सी चीज है, वो आपके एक्टिव माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर इंप्रेशन डाले ना डाले, आप उसके विषय में सचेतन हो ना हो। डेली आप नींद के अंदर जाके आते हैं, उसमें कितनी चीज आपको पता रहती है? कुछ नहीं। तपस्या की क्षमता मनुष्य की नवीन सृजन क्षमता के स्वर्ण युग से संबंधित होती है। तपस्या की क्षमता, इसलिए आज हमारी जो क्षमता है तपस्या की, वो बड़ी बड़ी लिमिटेड है। और यदि आप अपनी बहिर्गामी जो एनर्जीज है उनको, तपस्या मतलब उनको आप एक जगह फोकस करना। आपको यदि एक लेख लिखना हो, इसीलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कब से करता आया हूं कि जितना भी हमने किया उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, उसको, उसके पॉइंट्स बनाइए। ये आपके बीइंग में तपस्या इकट्ठी कर देगा। धीरे धीरे आपको एक ऐसी चीज का टेस्ट आएगा, उसके आधार पे फिर धीरे धीरे जगत को आप कैसे देखते हैं वो चेंज हो जाएगा। वैसा ही थोड़ी रहेगा कि एक कॉमन व्यक्ति कैसे देखता है, मैं चीजों को किस तरीके से देख रहा हूं, इतना तो अंतर मैं ही देख पा रहा हूं। तो ये देख के एक आशा बनती है कि हाँ, कम से कम जिस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, ये आमूल आपको समय समय से परिवर्तित करता जा रहा है। एक आप एक ऐसे दायरे में रह रहे हैं जहां आप में कोई आशा थी भी, तो आप इतने प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, वो सारी आशाएं खत्म। आप तो कोशिश ये कर रहे हैं कैसे मेरी नौकरी लग जाए,
कैसे मेरा ये हो जाए? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, आपके अंदर तो ये क्षमताएं हैं जो आपको कहां से कहां लेके जा सकती हैं। और आप आग्रह ये कर रहे हो कि हम लोएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन के ऊपर आ जाएं। क्यों? क्यों ऐसी दरिद्रता? क्या दिवालियापन? क्यों क्यों ज्यो ज्यो मानव जाति वयोवृद्ध होती जाती है और कालचक्र लोह युग की ओर गति करता है, सतयुग है, फिर बाद में त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ये क्रम की भी मैंने बात करी थी। ये युग चक्र चलता किस तरीके से है, कौन कौन सी एजेज आती हैं, ये 25वें वॉल्यूम में ह्यूमन साइकिल के अंदर श्री अरविंद इसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। इसके अंदर किस तरीके से वैदिक और ये ज्ञान और इसमें जो षड दर्शन है वो छह कर क्या रहे हैं, यहां तो वो बात नहीं आई है इस पैसेज के अंदर। पर क्योंकि अब ये षड दर्शन इसी 17वें वॉल्यूम में आप देखेंगे 13 नंबर का पॉइंट है। 13 नंबर का जो पॉइंट आप खोल के देखेंगे उसका टाइटल यही है, वेदांतिक ज्ञान की संपूर्णता। इसमें मैंने आपको जो पेज शेयर किया 340 नंबर पे वो होना चाहिए, और इंग्लिश में देखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको पेजेस मिल जाएंगे। उसको आप कल पढ़ के आ सकते हैं, तो हम उसकी चर्चा कि ये षड्दर्शन कर क्या रहे हैं। हालांकि ये तो बहुत डीप है, एक एक इनमें से बात करें। पतंजलि का योग हमको कोई सेंस थोड़ी है, उसमें अष्टांग योग की यदि वो बात करें तो एक एक के अंदर उसका क्या क्या होता है। और ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं कि आप यम को पालन करें, नियम को पालन करें। यम और नियम के अंदर आप गिनती तो देखिए उनकी क्या क्या है, ये ही पालन नहीं हो सकते। अष्टांग की कहां बात करो, पहले तो आप पहला अंगी कर लो तो बहुत बड़ी बात है इस जीवन में। तो इसीलिए यौगिक साधन में जो अपना जो था, यौगिक साधन ही कर रहे थे रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर, उसमें उसने कहा कि आपने भी इसको गलत क्रम से किया, आप शुरुआत विल से कीजिए। और हमने बहुत विस्तृत विवेचन उसका किया था कि क्या अर्थ हुआ इसका। तो तपस्या की क्षमता मनुष्य की नवीन सृजन क्षमता के स्वर्ण युग से संबंधित होती है। जो जो मानव जाति वयोवृद्ध होती जाती है और कालचक्र लोह युग की ओर गति करता है, वैसे वैसे यह सृजन क्षमता क्षीण होती जाती है। और तपस्या के क्षीण होने से जो कि आधार है, दिव्य ज्ञान का भवन भी ढह जाता है या जर्जर हो जाता है। तो यदि आपके मुंह का स्वाद कड़वा है, खराब है, निश्चित जानिए आपकी तपस्या के अंदर कहीं ना कहीं सेंध लगी है या आप तपस्या कर नहीं रहे। भोजन में बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जीवनचर्या में बिल्कुल स्ट्रिक्ट। आप कैसा भी यदि सामान्य जीवन भी आप जी रहे हैं, आध्यात्मिकता का कोई कंसेप्शन नहीं है, तो भी यदि आप भोजन के ऊपर, यदि आप अपने व्यवहार के अंदर, आप अपने पारिवारिक व्यवहार के अंदर, अपने वैवाहिक व्यवहार के अंदर या किसी भी व्यवहार के अंदर यदि आप में तपस्या का ये पुट नहीं है, आप एक सामान्य अच्छा जीवन भी नहीं जी सकते। और ये कोई डीपर चीज आप चाहते हो वो हो ही नहीं सकती। क्योंकि ब्रह्मचर्य का अनुशासन हमने पढ़ा, और इसके अंदर अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसमें देखिए आप, आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में और आर्य शिक्षा पद्धति हिंदी के अंदर, ये टाइटल आप देख लीजिए। इसके अंदर वो आपकी कैसे शक्तियों को धीरे धीरे बिंदु टू ओजस आप में तेज ला देता है। चीजों को देखते हैं, आपको सत्य नजर आता है। दो जने बैठे हैं, अब एक जना नहीं उसको देख पाता, क्योंकि फिजिकल चीज थोड़ी है ये कोई। किस आधार पे वो सत्य तक पहुंचे थे? सत्य का स्थान तब ले लेता है अंधविश्वास, अविवेकी भ्रांति, जो कि उस स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाती है जहां सत्य भूमिसात हो चुका है। सत्य तो भूमिसात हो चुका, और उसके आधार पे आजकल तो ये जितने भागवताचार्य वगैरह हैं टेक्स्ट को फॉलो नहीं करते, अपनी कथा कहानियां कह रहे हैं। इवन मदर और श्री अरबिंदो को जिस तरीके से अप्रोच किया जाता है, उनका उस टेक्स्ट से कोई मतलब ही नहीं है। यदि वो जीवन में वो चीज जी नहीं रहे, इतनी कमेंट्रीज आ रही हैं लाइफ डिवाइन के ऊपर, सिंथेसिस के ऊपर, यदि व्यक्तिगत जीवन आप उनका देखते हैं, तो यदि आप साधना नहीं कर रहे, तपस्या में जीवन नहीं है, आप चाट पकौड़ी इसके अंदर यदि आपकी जीभ लपलपा रही है
और फिर आप सेशंस कर रहे हैं श्री अरबिंदो के, ये असंभव चीज है। इसमें कहीं कोई विवेचन की बात नहीं है कि क्या शायद हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। यदि आप रसना के गुलाम हैं तो आपको राइट भी नहीं है इन शब्दों को काम में लेने का, हो ही नहीं सकता। यदि आप परिवार के अंदर ज्यादा संलग्न हैं तो आपको ये ज्ञान आ ही नहीं सकता। और इसीलिए ऐसे लोगों के फॉलोअर्स बहुत होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि दूसरों को बड़ा कंफर्टेबल लगता है उनके पास कोई गंभीर चीज है नहीं। हम यदि इस सेशन में जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इसमें लगभग आधे तो जो हमारे से जुड़े लोग हैं वही नहीं अटेंड कर पाते, फिर नींद आने लगती है। इसके विजुअलाइजेशंस तैयार करने के लिए भी एक सर्टेन मानसिकता की आवश्यकता है, नहीं तो आपकी आंख धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कब, या फिर आप मोबाइल रख के अपने हर सारे और काम करते रहेंगे। आपकी बुद्धि आपको ये भ्रमित करती रहेगी कि आप इसको सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये भ्रम तो वो करती ही रहेगी। वो कभी आपको शांति से बैठ के इसके अंदर पूरा जाने नहीं देगी, और इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो सत्य भूमिसात हो चुका है। मंच के ऊपर बैठ के लोग हेल्थ की ट्रिक्स बताते हैं, रात को ये लेके सोइए, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। अरे यार, इसका इससे क्या संबंध है? वो ये नहीं करे श्री अरविंद की जैसे कि इतना लंबा जीने से क्या फायदा। उससे बढ़िया तो ये है, हम पहले ही वॉल्यूम या दूसरे में पढ़ के गए थे, इट इज बेटर टू बी ग्रेट एंड पेरिश। महान होके कुछ ही समय में पेरिश हो जाना ज्यादा बढ़िया है, न कि इतने लंबे काल तक जिए और आपका क्या मतलब है जीने का। ये जैसे दिलीप कुमार रॉय की ये जो है पुस्तक, उसमें कहा कि अच्छा ये हो कि ये कहा जाए कि उसकी मूर्ति यहां क्यों नहीं लगाई गई, बजाय इसके कि अरे इसकी मूर्ति लगाई क्यों है, इसकी मूर्ति क्यों लगाई। इन दोनों बातों में तो बड़ा अंतर है। तो जहां सत्य भूमिसात हो चुका है, उन प्रच्छन्न एवं पवित्र आधारों पर अपना सुख भोग का भड़कीला तथा शानदार राजभवन निर्मित करती है। और यहां तक कि पुरातन सत्य के ध्वंसावशेष मतलब उसके जो ध्वंस विध्वंस हो, उसका उसके अवशेष, मकान जैसे गिर गया, बुलडोज कर दिया आपने, अब अवशेष उसमें से कि हाँ ये देखो ये कोई टुकड़ा कोई निकल के आया, कोई कुछ, वो अवशेष को अपने असाधारण भवन हेतु पत्थरों के रूप में प्रयोग करती है। इससे आगे हम नहीं चलेंगे। अब इसके विषय में पहले तो आप क्या सोचते हैं विवेक? ये बहुत ज्यादा डीप चल रही है, और ये आप तक कम्युनिकेट कर पाना अब कैसे करेंगे ये मेरे को नहीं पता। आप प्रश्न करेंगे तो शायद कुछ 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 इसमें क्या समझ में आता है, या क्या आपके प्रश्न है वो आप पहले ले लीजिए, इसके पॉइंट्स आप बनाइए, कल हम दोबारा लेंगे इसको। अ, अभी तक तो भैया जो पढ़ रहे थे कि सर दर्शन को किस प्रकार हम लोग जाने, अ, आत्मा का वास्तविक और मूर्त अनुभव से प्राप्त किया गया, उसे तार्किक और बौद्धिक अटकलों द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ी बात है, और पर अभी तक तो षड्दर्शन का खाली नाम आया है टाइटल के अंदर, षड्दर्शन हाँ, की तो कोई चर्चा नहीं है। ये सत्य के पास कैसे पहुंचे वो लोग? अगर हमसे ये प्रश्न किया जाए कि हम सत्य के पास कैसे पहुंचे, ये एक बड़ी विचित्र बात है। ये पहुंचा कैसे जाए? तो इसके लिए वो ये कह रहे हैं, विदाउट तपस्या देयर इज नो वेद। वेद के बिना सच्चा तपस्या के बिना सच्चा ज्ञान हो ही नहीं सकता। हम ज्ञान के पास पहुंचते किस तरीके से हैं, इस प्रक्रिया की बात चल रही है। बहुत बहुत तरीके की चीजें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। हाँ विवेक। हाँ, तो इसमें जैसे एक बताया गया कि एक तपस्या के बिना कोई वेद नहीं हो सकता, तो उसके पहले बताया गया है कि दृढ़ नैतिक और बौद्धिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, और चिंतन हाँ की अ अति विशाल तटस्थता की आवश्यकता होती है। तब जाकर हम किसी भी चीज़ को एक मतलब सही रूप में देख पाते हैं। हाँ, पर ये क्यों असंभव है? ये तो हमको अभी तो नजर नहीं आता। ये कोलोसल प्योरिटी, ये तो खाली क्या तो रामकृष्ण जी में नजर आती है। अगर हम अपने समय की बात करें तो रामकृष्ण जी के अंदर है, या ऐसे जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनके अंदर भले ही कोई आप बात करो, नहीं तो आधार ही नहीं है इस चीज का। कहाँ?
इन चीजों की तो चर्चा है नहीं। ये बड़े फंडामेंटल प्रश्न हैं हमारे सामने, तो इसीलिए ये ये जो कोई बात समझ नहीं आती। हाँ। ये जो है जैसे दृढ़ नैतिक और बौद्धिक अनुशासन और चिंतन की विशाल तटस्थता की बात हो रही है। अगर जो हम्म। भी सत्य की ओर बढ़ता है, अगर जब तक इस स्थिति में ना आए तब तक तो वो जान नहीं सकता ना। यानी जो भी पर आप सत्य की अभीप्सा रखते कैसे हैं, इसका भी तो विवेचन करो। ये तो फिर बाद में आपके ये गोल तय हो गया ना। आपका एक गोल तय हो गया, अंतरात्मा ने आके ये कहा मैं सत्य चाहता हूं। आम व्यक्ति की ये बात आती नहीं कि मैं सत्य चाहता हूं। अगर आपके अंदर ये पुकार है, धीरे धीरे उसको सबसे कीमती चीज के रूप में उसका रक्षण कीजिए। जैसे छोटी सी लो आपके अंदर कोई है कि आंधी से वो बुझ न जाए, आप में यदि ये बात है तो अब उसके अनुरूप आपका जीवन ढालो। ये जितनी हम चर्चा कर रहे हैं उसी के लिए तो कर रहे हैं। अगर नहीं है तो जागृत हो, जागृत है तो फिर हम उसको टेंड करें। आप में यदि ये पुकार है तो ये सबसे कीमती बात है, उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालो। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस हर हम्म, व्यक्ति में तो होती नहीं ये बात कि मैं सत्य चाहता हूं। कौन चाहता है सत्य? कोई नहीं चाहता। एक से पूछ के देख लो आपके चारों तरफ वालों से, वो कोई नहीं कहता कि हम सत्य चाहते हैं। है ही नहीं। क्या लेना देना है सत्य का? तो यदि आपकी ये अभिप्सा है, तब उसके अनुसार क्या होता है अपना सारा विचार, उसमें फिर बाद में कोई भी दूसरी चीज प्रवेश न करने पाए। आपको जीवन किस तरीके से, उसमें तटस्थता की मांग होती है। उसमें नहीं ये चीज मत टच करो ये वाली, उसमें आपकी कसौटी पे आ जाएगी तटस्थता कितनी है या नहीं है। ये हम वापस चर्चा करेंगे इसकी, विवेक। आप इसके ठीक है। अंदर पॉइंट्स पहली ही लाइन से ये नहीं समझ में आ सकता। शब्द तो ये समझ में आ रहे हैं, बाद में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ वो भी इंपॉर्टेंट इतनी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सत्य के पास आप पहुंचते कैसे हो। सच्चे ज्ञान किसको कहो सच्चा ज्ञान? आपकी कोई मोनोपोली है क्या सच्चे ज्ञान के ऊपर? कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि ये बिल्कुल, मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरे को प्रत्यक्ष नजर आ रहा है? तो इसका मतलब कोई आधार बिल्कुल अलग है हमारे पास। अब वो कैसे हो? रविकांत जी, दीपक जी, देविका जी, आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर? जी सही बात है। सबसे पहले तो सत्य की चाह होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले अंतर्भाषी बुद्धि जो हमारा सामान्य उपकरण हो, दृढ़ नैतिक और बौद्धिक अनुशासन और चिंतन की अति विशाल तटस्थता की आवश्यकता है। नैतिक और बौद्धिक अनुशासन पे फोकस तो हम लोग कर सकते हैं ना। नैतिक और शिक्षा बौद्धिक में तो अनुशासन। आजकल है नहीं ये बात। शिक्षा के अंदर तो पहले तो आपका परिवार आपकी जितनी भी संभावनाएं हैं उनको मार डालता है। और यदि कोई बस जाए आपके अंदर, आप कोई जबरदस्त आत्मा लेके आए हैं, यदि बस जाए तो स्कूल बड़े तरीके से उसको मार डालता है। फिर यदि कोई भगवान की ऐसी आपसे कोई विशेष काम करवाना है तो शायद ही कोई बचती है, नहीं मुश्किल, हमको तो मिलता नहीं है ऐसा व्यक्ति। इतने साल से मैं तो देख रहा हूं और हम एक्चुअल में यही काम कर रहे हैं। तो हमको बड़ा कम नजर आता है, हमको उन्हीं बच्चों में ये संभावना नजर आती है जो हमारे पास से पढ़ के गए हैं। उनके अंदर तो इस चीज की पकड़ होती है। बाकी तो बेचारे की आत्मा को मार डाला जाता है, उनमें पकड़ होती नहीं इस चीज की। वो इस चीज को अप्रिसिएट कर ही नहीं पाते उन विचारों को। तो इसीलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि बच्चों का बचपन जो है वो यहाँ ऐसे माहौल में जाना चाहिए। आप सोचते हो कोई ट्रिक सिखा दें उसको, कुछ नहीं हो सकता उससे। तो इसमें एक तो आप लोग यहाँ कुछ समय इस वातावरण में आइए, सब लोग, क्योंकि बहुत कीमती जीवन है। आपके जीवन की दिशा दशा सब चेंज हो जाएगी। और एकमात्र अनन्यता माँ, बस उनके चरण। तो स्वतः आपको ऐसी चीजें, भाई इतनी चर्चा के दरमियान भी आप दीपक जी ये देखिए कि आप कितनी चीजें महसूस ऐसी कर सके हैं जो पहले आपने नहीं करी थी। ऐसी चीजें जो आप किसी को बता नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और जबकि आपने कौन सा क्या कर लिया इतने दिन के अंदर, और फिर भी इतना अंतर आ गया। ये तो आप महसूस करते ही हैं। जो जी वैदिक युग के अंदर
कितनी आपने गहराई से कौन सी चीज थी जो रस आया उसको। हमने तो कोई भौतिक चीज की तो बात करी नहीं, न बिजनेस में लाभ हो जाए वो कोई बातें करी। वो तो सारी अमूर्त तरीके की बातें थी, वो तो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट थी, वैचारिक थी, और कोई भावनात्मक भी नहीं थी। अब इंद्र के अंदर क्या भावना है, अग्नि में क्या भावना है, एब्स्ट्रैक्ट तरीके का विचार है, और फिर भी आपको कितना अपील करता है, कितना अच्छा लगता है। ये बातें कभी पहले हुई ही नहीं। अब आपके को जो ये ग्राउंड तैयार हुआ इतने से समय में, ये तो कुछ महीनों का है, उसमें आप ये महसूस कर पा रहे हैं। यदि आपको ये शिक्षा मिली होती बचपन से और आपकी ग्राउंडिंग होती, तो क्या समझते हैं आप कितना बड़ा आधार आपके पास होता। ये देख पा रहे हैं आप कितनी बड़ी बात है दीपक जी। कि मैं सोचता हूँ एक चीजें बहुत पहले से होती तो आज कुछ और हुआ होता, लेकिन अब तो समय बिल्कुल। निकल गया। हाँ। लेकिन बिल्कुल। अभी एक क्लास अलग से खोज रहा है, इसमें दो वर्ड जो आ रहे हैं, नैतिक और बौद्धिक अनुशासन। इस पर हम्म। हम लोग थोड़ा अलग से फोकस करवाया जाता है, कैसे करें। सारी आपकी जो नैतिक अनुशासन, आप महाभारत पूरा का पूरा ग्रंथ इसी के ऊपर है, रामायण इसी के ऊपर है, उसको पढ़िए। अनुशासन क्या है उसमें, वो कह रहे स्वप्न में भी मन नहीं डोलता आपकी प्रजा का। यहां तो स्वप्न में डोला ही पड़ा है। स्वप्न क्या, सोच के डोला पड़ा है हमारा तो। हम तो सोच के कि किसकी जमीन का कैसे एनक्रोचमेंट कर लें, किसकी पत्नी को कैसे उठा लाएं, या मेरे को इसके अंदर भगवान से मेरे को क्या प्राप्त हो जाए। ये कोई नैतिक अच्छी चीज थोड़ी है। योग साधना से भगवान को मैं कैसे अपने अंदर समाहित कर लूं, न कि ये मैं समर्पण कैसे कर दूं। आप एक एक शब्द को मार्क कर लीजिए, एक एक शब्द को खोलेंगे और एक एक के अंदर आप अपनी आत्मा को यूं लहलहाता पाएंगे। और आप खुद चिंतन मनन कीजिए इसके ऊपर। जहां अटक जाएंगे वहां उस शब्द को जरूर खोलेंगे। नहीं खोल पाएंगे दूसरे दिन खोलेंगे, मेरे को कोई जल्दी नहीं है इस चीज की। जब तक आपको ये चीज थोड़ी सी भी आत्मसात नहीं होती, एक बूंद भी आपके नहीं जाती, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। आप जब कहेंगे तो ही आगे चलूंगा। आप जितने उत्तर चाहते हैं उतने मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तो भगवान स्वयं देंगे उत्तर। आप मेरे को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं। और यदि आप ईमानदारी से उनको संबोधित कर रहे हैं तो श्री अरविंद ही जानते हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो आपको उत्तर दे देंगे बस। तो आप इसके नोट्स बना लीजिए, और मैंने जो प्रैक्टिकल काम कहा उसको आप शुरू कीजिए। उससे आपके अंदर आमूल परिवर्तन आ जाएगा। जो अध्ययन से नहीं आता वो कर्म से आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल सूत्र दे रहा हूं। देविका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो थोड़ा सा ऐड ऑन ये करना चाह रही थी कि जो हम इम्पार्शियलिटी की बात करते हैं, जो तटस्थता की बात करते हैं, तो वो प्रेयर एंड ऑफर से ही आ सकता है कि बार बार, क्योंकि मन तो हमेशा पार्शियल ही रहेगा, जो हमारे प्रेफरेंसेस हैं, और हम जो है मन प्रधान लोग हैं। तो बार बार हर काम से पहले माँ से प्रेयर करना और ऑफर करना कि आप हमें बुद्धि दीजिए कि हम क्या डिसीजन करें। हाँ। वो उससे भी आगे गीता इससे शुरू करती है, निष्काम कर्म से। गीता शुरू ही निष्काम कर्म से करती है। उसके अंदर यह है कि जब आप अपने लिए नहीं, आपको अच्छा, भगवान की इच्छा आपको अच्छी लगने लगे, तो आप फिर बाद में ये तो, हालांकि ये कैसे होता है हम नहीं जानते। हमने तो आज तक उस तरीके से किया नहीं, क्योंकि बचपन से जानी ही एक चीज, और वो और हर सेंटेंस में, हर बात में, हर क्षण और प्रामाणित होती जाती है। हम इसको एक एक को खोलेंगे, आपको पूरा इसके अंदर हर को जो आप चाहें। हमको कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर अपने कोई एटिकेट्स रखना या फिर कोई डेकोरम मेंटेन करना। आपको जो समझ में आए, यदि एक आत्मा भी इसके अंदर सामने आ जाती है, काम हो गया हमारा। हमको कौन से इसके अंदर फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हमको कुछ नहीं करना। हमको तो यदि इस जीवन में आए हैं, एक यदि आप में से माँ का साक्षात्कार पा जाता है, इस जीवन में प्रवेश कर जाता है, इस पूरे सत्र का जो जो अपनी जो जितना एफर्ट है वो हो गया। इनफैक्ट रिटर्न मेरे को तो ज्यादा मिल रहा है। इतने लोग जो इसमें, रविकांत जी हैं, विवेक है, दीपक जी हैं, या जो भी आप बैठ रहे हैं डेली, आप जहां बैठते हैं उससे कुछ ना कुछ बेटर ऑफ, कुछ ना कुछ हाथ में लेके उठते हैं। यही होना चाहिए, इससे ज्यादा की और आशा की क्या है। ठीक है रविकांत जी, कल मिलते हैं। जी, कल मिलते हैं।
जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री